तेज धूप में अन्वी एक कैफे में अकेली बैठी है, एक अकेली आकृति विचारों में खोई हुई। अर्जुन अपनी डायरी में खोया हुआ है, अपने आसपास की दुनिया से बेखबर। अन्वी अपनी कॉफी का एक घूंट लेती है। उसका भाव अस्पष्ट है क्योंकि वह अपने विचारों पर विचार करती है। अर्जुन अपनी लिखाई में रुक जाता है। उसके चेहरे पर भावना का एक झलक आती है क्योंकि वह अपने शब्दों पर विचार करता है। कैफे उनके चारों ओर गतिविधि से भरा हुआ है, फिर भी अन्वी और अर्जुन अपनी ही दुनिया में रहते हैं। हलचल भरे कैफे में अर्जुन की डायरी उसके हाथ से छूट जाती है। डायरी फर्श पर धीरे से गिरती है। इसके पन्ने थोड़े टेढ़े हैं। आंवी की आवाज कैफे की गुनगुनाहट को चीरती है। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, नजरों से बंधते हैं। अर्जुन गिरी हुई डायरी को उठाने के लिए झुकता है। उसकी उंगलियां इसे उठाते ही कवर से टकराती हैं। अर्जुन डायरी को कसकर पकड़ता है। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव आता है। आरामदायक कैफे में अन्वी की चमकदार मुस्कान हवा में भर जाती है क्योंकि वह अर्जुन को देखती है। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही हैं। अर्जुन रुक जाता है। उसके गालों पर एक लाली छा जाती है। उनके चारों ओर कॉफी बीन्स की खुशबू घूम रही है। अन्वी आगे झुकती है। उसकी आवाज जिज्ञासा से भरी हुई है। यह बहुत अच्छा लिखा गया है। किसके लिए? अर्जुन हिचकिचाता है, फिर धीरे से जवाब देता है। उसकी आवाज में उम्मीद की एक झलक। शायद यह किसी ऐसे व्यक्ति की प्रत्याशा में लिखा गया है जिससे मैं अभी तक नहीं मिला हूं। कोमल संगीत उनके चारों ओर गूंजता है क्योंकि अनकहा सवाल हवा में लटका हुआ है जो उनके बीच की जगह को पाटता है। जैसे ही शाम ढलती है, अर्जुन और अन्वी एक आरामदायक कैफे में मिलते हैं जो उनके उभरते संबंध की शुरुआत है। वे बैठते ही शांत प्रत्याशा के साथ हवा गुंजारती है। कॉफी की खुशबू उस जगह को भर देती है जहां उनकी कहानियां आपस में जुड़ना शुरू होती हैं। उनकी बातचीत उतनी ही आसानी से बहती है जितनी उनकी कपों से उठती भाप। हर शब्द अज्ञात क्षेत्र में एक नाजुक कदम। हंसी उनके बीच नाचती है, हल्की और आशावादी, कैफे को नई संभावनाओं के जीवंत रंगों से रंगती है। कैफे की रोशनी की गर्मी में अर्जुन और अन्वी एक बंधन बनाते हैं। उनके साझा पल उनके अद्वितीय रिश्ते के पहले धागे बुनते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है, अर्जुन एक पार्क बेंच पर बैठा है, हाथ में नोटबुक लिए, नरम फीकी धूप में नहाया हुआ। अर्जुन की आवाज हवा में कविता भर देती है। चांद, मखमली आकाश में एक चांदी का सिक्का। अन्वी उसके बगल में बैठी ध्यान से सुनती है, फिर साझा करती है। यह सुंदर है अर्जुन। मेरा दिन गड़बड़ था। बैठक बेतरतीब हो गई और फिर प्रिंटर जाम हो गया। अर्जुन समझदारी से सिर हिलाता है, फिर आगे कहता है, प्रिंटर हमेशा सबसे बुरे समय पर जाम हो जाते हैं और तारे रात में बिखरे हीरों की तरह। अन्वी कविता से मोहित होकर आह भरती है, शांति के लिए तरसती है। यह कितना शांत लगता है। काश मेरा दिन भी वैसा ही होता। चांदनी की कोमल चमक में नहाया हुआ अर्जुन अकेला बैठा है। चुप्पी भीतर के तूफान को बढ़ा रही है। एक गहरी अनुभूति होती है। उसे अन्वी से प्यार हो रहा है। उसका दिल धड़कता है, उत्साह और आशंका की एक अराजक सिम्फनी। वह अपनी भावनाओं की विशालता से जूझते हुए अपनी मुट्ठियों को भींचता है। उसे एहसास होता है कि वह अन्वी से प्यार करता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। दिन की गर्म रोशनी में नहाया हुआ कैफे जीवन से गुलजार है क्योंकि अन्वी और अर्जुन एक दूसरे के सामने बैठे हैं। उनके कॉफी कप उनके बीच रखे हुए हैं। अन्वी जिज्ञासा से अपनी भौहें सिकोड़ती है और एक कोमल प्रश्न पूछती है, तुम हमेशा अपनी कहानियों में अधूरा प्यार क्यों लिखते हो? अर्जुन रुक जाता है। उसके चेहरे पर उदासी की छाया छा जाती है क्योंकि वह प्रेम और भाग्य के सार पर विचार करता है। अर्जुन आह भरकर जवाब देता है। उसकी आवाज में निराशा झलकती है क्योंकि पूरा प्यार तो किस्मत वालों को मिलता है और मैं उनमें नहीं हूं। अन्वी की आंखें नरम हो जाती हैं, जो अर्जुन के मार्मिक शब्दों को आत्मसात करते हुए सहानुभूति और समझ का मिश्रण दर्शाती हैं। कैफे का जीवंत माहौल एक मूक पृष्ठभूमि में बदल जाता है क्योंकि उनकी बातचीत हवा में बनी रहती है। शब्दों और अनकहे भावों का एक नाजुक नृत्य। कार्यालय में हलचल है क्योंकि अन्वी पूरी लगन से अपने कंप्यूटर पर ध्यान केंद्रित करती है। अर्जुन का फोन बजता है, जो व्यस्त कार्यालय में आशा की किरण है।
अर्जुन आशावादी भाव से फोन का जवाब देता है। अर्जुन को पता चलता है कि उसकी किताब प्रकाशित होने वाली है। अर्जुन खुशी से चमकते हुए चेहरे के साथ अन्वी के घर की ओर दौड़ता है। वह आता है, अपनी खुशी साझा करने के लिए तैयार है, लेकिन अचानक हिचकिचाहट उसके भाव को धुंधला कर देती है। अनकहे शब्दों से हवा भारी हो जाती है, क्योंकि एक आवाज गूंजती है, आवी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है। वह बिना कुछ कहे चली गई। अर्जुन अचानक हुए खुलासे से हिल जाता है। उसका संसार अपनी धुरी पर झुक जाता है। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में अर्जुन अपनी निराशा में डूब जाता है। उसका शरीर अधूरी कहानियों के भार से दब जाता है। वह पूरी तरह से गिर जाता है। प्यार एक अधूरी कहानी की तरह उसके अंतिम क्षणों को सताता है। उसका रूप स्थिर है। सालों बीत गए हैं और अर्जुन एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में खड़े हैं। उनकी किताबें ध्यान आकर्षित करती हैं। हर कवर एक अलग दुनिया, एक अलग शैली का पोर्टल है। फिर भी एक ही निरंतर धागा उन्हें एक साथ बुनता है। कैमरा एक किताब के कवर पर गहनता से केंद्रित है, जो नायिका का नाम हमेशा के लिए स्याही में उकेरा गया है, आवी। किताब के कवर पर अन्वी नाम दिखाई दे रहा है। पुस्तक विमोचन पर अर्जुन गर्म तालियों में झूम उठता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान छा जाती है। विनम्र ताली अचानक बंद हो जाती है, क्योंकि परछाइयों से एक आवाज गूंजती है। आवाज चुनौती देती है, क्या आज भी तुम अधूरी कहानियां लिखते हो? अर्जुन की मुस्कुराहट डगमगाती है। उसकी आंखें आवाज की ओर दौड़ती हैं। एक सन्नाटा कमरे में छा जाता है, क्योंकि सभी आंखें मुड़ जाती हैं, उस दर्दनाक सवाल के स्रोत की तलाश में। अर्जुन जम गया। सवाल का बोझ हवा में भारी पड़ा। अर्जुन हलचल भरे पुस्तक विमोचन के बीच अचानक मुड़ जाता है। आवी वहां खड़ी है, भीड़ के बीच एक शांत आकृति। अर्जुन की आंखें चमकने लगती हैं, जो न गिरे आंसुओं की बाढ़ को दर्शाती हैं। अर्जुन के चेहरे पर खामोश सदमे की लहरें दौड़ जाती हैं, क्योंकि वह अन्वी को घूरता है। दुनिया फीकी पड़ जाती है। केवल अर्जुन और अन्वी एक निलंबित वास्तविकता के क्षण में रह जाते हैं। मंच जगमगा रहा है, प्रकाश और प्रत्याशा का आश्रय। अर्जुन मंच के पीछे खड़े हैं। उनकी हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक गर्व से प्रदर्शित है। उसकी नजर दर्शकों पर घूमती है। एक मौन संबंध बनता है। अर्जुन के बोलने की तैयारी करते ही हवा में एक शांत प्रत्याशा का क्षण छा जाता है। वह शुरू करता है। उसकी आवाज वादे के साथ गूंजती है, अगर तुम कहो तो अगली कहानी पूरी कर दूं। उनके शब्द बने रहते हैं, एक चुनौती और अभी तक अनकही कहानियों का निमंत्रण। आवी चमकदार मंच पर खड़ी है। उसकी नजरें कोमल लेकिन दृढ़ हैं। वह धीरे से उसका हाथ पकड़ती है। उसका स्पर्श एक मौन वादा है। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिलती हैं, जो अनकहे भावों की गहराई को व्यक्त करती हैं। आन्वी की आवाज नए संकल्प के साथ गूंजती है, अब कहानियां नहीं, जिंदगी जीनी है तुम्हारे साथ। उसकी घोषणा हवा में लटकी हुई है, एक चुनौती और एक निमंत्रण। जैसे ही शाम ढलती है, अर्जुन और अन्वी खुद को पार्क के शांत आलिंगन में पाते हैं। उनकी हंसी धीरे से गूंजती है। अन्वी का चेहरा शुद्ध आनंद से चमकता है, क्योंकि वह अर्जुन के साथ एक हल्का फुल्का पल साझा करती है। हर साझा मुस्कान के साथ उनका बंधन गहरा होता जाता है। उनकी आवाजें शाम की हवा के साथ घुल मिल जाती हैं, क्योंकि वे भविष्य के कारनामों के सपने बुनते हैं। पार्क की बेंच उनका आश्रय स्थल बन जाती है, क्योंकि अर्जुन और अन्वी की प्रत्याशा बढ़ती है, जो आगे आने वाली बातों की स्पष्ट तस्वीरें बनाती है। कोमल फीकी रोशनी में नहाए हुए उनके साझा सपने उड़ान भरते हैं, जो उन्हें आशा और उत्साह की नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इस शांत वातावरण में कल का वादा उनकी आंखों में चमकता है, जो उनकी एक साथ यात्रा को मजबूत करता है।